वुजू करने का मुकम्मल सुन्नत तरीका क्या है और आम लोग वुजू करते वक्त कौन कौन सी गलतियां करते हैं, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपने वुजू की नीयत करनी है। वुजू की नीयत करने के बाद आपने बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाह कह लेना है। इसका फायदा यह है कि जब तक आप बावजू रहेंगे, फरिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। अगर आप वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो वजू तो आपका फिर भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपके उतने ही जिस्म के आज़ा पाक होते हैं जिन पर वजू का पानी लगता है। लेकिन अगर आप वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो इसका एक फायदा ये होगा कि आपका सारा जिस्म पाक हो जाएगा। नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस तरह 3 मर्तबा अपने हाथों को धोना है। आपने नल को छोड़कर इस तरह से 3 मर्तबा अपने दोनों हाथों को अपने पहुंचों तक अच्छे तरीके से धोना है और आपने अपनी उंगलियों का इस तरह से खिलाल भी करना है। ये सुन्नते मुअक्कदा है। 3 मर्तबा अपने हाथों को धोने के बाद आपने अपने दाएं हाथ में पानी लेना है और कुली करनी है। कुली करने का सही तरीका यह है कि आप अपने दाएं हाथ में पानी लेकर अपना मुंह भर लें और पानी को अपने मुंह के अंदर हरकत दें ताकि अच्छे तरीके से मुंह के अंदर हर पुर्जे तक पानी पहुंच सके। बहुत से लोग इस तरह करते हैं जी, थोड़ा सा पानी ले लिया, बस होंठों को पानी लगाते हैं, थोड़ा सा मुंह में पानी ले जाते हैं और पिचकारी मार देते हैं। ये गलत तरीका है। आपने अच्छे तरीके से 3 मर्तबा कुली करनी है। इसके बाद आपने अपने दाएं हाथ में पानी लेना है और पानी को सूंघना है कि पानी आपके नाक की नरम हड्डी तक, ये नरम हड्डी है, यहां तक पहुंच जाए। बहुत से लोग यहां पे भी गलती करते हैं कि पानी लिया इस तरह, वो सिर्फ नाक की चोंच को पानी लगाते हैं, पानी को सूंघते नहीं है। तो सही सुन्नत तरीका यह है कि आप पानी लेकर पानी को सूंघे यहां तक कि पानी आपके नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए। इस तरह आपने 3 मर्तबा अपने दाएं हाथ में पानी लेकर अपने नाक में चढ़ाना है। और अगर नाक साफ करने की जरूरत है तो आपने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपने नाक को साफ कर लेना है। इसके बाद वुजू का पहला फर्ज अपने चेहरे को धोना। चेहरे की तारीफ क्या है? चेहरा, ये जो आदतन बाल आपके उगते हैं कुदरती तौर पर, यहां से लेकर ये ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये सारा आपका चेहरा है और इसको धोना फर्ज है। बहुत से लोग यहां पे गलती क्या करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूं। ये हाथों में पानी लेते हैं, इस तरह मुंह पे छट्टे मारते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। अब क्या है कि आपका मुंह तो धुल गया, सादा जुबान में हम कहते हैं मुंह धो लो, मुंह तो धुल गया, लेकिन ये सिर्फ यहां से मुंह धुला है। पीछे से जो कान की लो है खुश्क है, ये कान की लो खुश्क है, दाढ़ी के अंदर पानी नहीं गया और जहां पर आपके बाल आदतन उग रहे हैं वहां पे भी पानी नहीं पहुंचा। तो अगर आप इस तरह वजू करते हैं कि आपने पानी को अपने मुंह पे मारा लेकिन कान की लो खुश्क है, ऊपर से जहां से बाल उग रहे हैं ये हिस्सा खुश्क है, ठोड़ी के नीचे तक पानी नहीं पहुंचा, तो ये वजू का पहला फर्ज है, ये फर्ज पूरा नहीं होगा, आपका वजू नहीं होगा। सही तरीका यह है कि आपने 3 मर्तबा अपने चेहरे को धोना है और इस तरह जब आपने हाथ में पानी लेना है तो यूं ऊपर से पानी को छोड़े इस तरह कि ये आपका सारा मुंह धुले और पानी यहां पे बहे। सिर्फ हाथों को गीला करके इस तरह कनपट्टियों पे फेर लेना तो ये भी सही तरीका नहीं है।
धोने का मतलब यह है कि कम से कम 2 बूंद पानी आपके जिस्म पे बहे। तो सही तरीका यह है कि आपने पानी लेकर यूं ऊपर से इस तरह करके चेहरा धोना है, और दाढ़ी के अंदर जो आपकी जिल्द है ये भी आपकी गीली होनी चाहिए, यानी यहां तक भी पानी पहुंचना चाहिए। तो इसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं, आगे आगे से फेस को धो लेते हैं जबकि पीछे से खुश्क हिस्सा रह जाता है। तो इस तरह से वजू नहीं होता। 3 मरतबा अपना चेहरा धोने के बाद आपने कोहनियों समेत अपने दाएं हाथ से शुरू करना है। इस तरह अपने आधे बाजू तक आप धो ले तो ये अफजल है, बेहतर है। आधा बाजू यानी कि कोहनी से कुछ ऊपर यहां तक आपने धोना है। इस तरह आपने अपनी उंगलियों से शुरू करना है और इस तरह अच्छे तरीके से, ताकि हर जगह पानी बह जाए। इसके बाद आपने अपना बायां हाथ इसी तरीके से अपने हाथों की उंगलियों से इस तरह शुरू करना है और 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लेना है। ये वजू का दूसरा फर्ज है। अब क्या है कि वजू का दूसरा फर्ज पूरा करते वक्त भी बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि इस तरह करके, ये कोई सुन्नत से साबित अमल नहीं है, या बहुत से लोग इस तरह अंगूठे चूम के अपनी आंखों पे लगाते हैं, तो ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। इसके बाद वजू का तीसरा फर्ज सर का मसा करना। ये किस तरह करना है? तो आपने सर का मसा करने के लिए अपने हाथों को इस तरह करना है। ये 3-3 उंगलियां आपने एक साथ मिला लेनी है। शहादत की उंगली और अंगूठा दोनों हाथों का आपने अलग अलग कर लेना है। आपका हाथ तर होना चाहिए। तो आपने ये जो 3-3 उंगलियां आपने इकट्ठी जोड़ी हैं, इनके जो पेट है यहां तक ये आपने यहां जहां से आपके बाल उग रहे हैं यहां पे रखने हैं, और इस तरह आपने हथेलियों को बालों पे नहीं लगने देना। इस तरह आपने बैक ले जाना है पीछे गुद्दी तक, ठीक है। और अब आपकी जो हथेलियां इनको इस तरह से आगे लेके आना है, ठीक है। इसके बाद आपने अब ये उंगली और अंगूठा इस तरह दोनों कानों में, ये देखे, ये उंगली को कान के सुराख में, ये अंगूठे को इसके बैक में, ठीक है। अच्छे तरीके से इसके अंदर उंगली फेर के अंगूठे को इस तरह कर दे, ठीक है। दूसरे कान में भी आप इसी तरह कर दे। अब जो आपके दोनों हाथ है इनकी पुश्त तर रह गई है, तो इस तरह आपने पहले दायां हाथ इस तरह गर्दन के पीछे से आपने मसा कर लेना है। तो ये वजू का तीसरा फर्ज है। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, सारे हाथ को इस तरह करते हैं, तो ये तरीका भी ठीक है, सारे सर का मसा हो जाता है। लेकिन अगर एक मर्तबा आपने इस तरह सारा हाथ अपने सर पे फेर लिया है और कोई जगह इस तरह जहां पे हाथ नहीं लगा, तो आप दोबारा हाथ को तर कर सकते हैं। इसके बाद वजू का जो चौथा फर्ज है, पाँव धोना। तो पाँव धोते वक्त भी बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि इस तरह नल को छोड़ देते हैं और अपना पाँव धो लेते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये टखनों के बैक साइड वाला हिस्सा ये खुश्क रह जाता है, ठीक है, या उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा ये खुश्क रह जाता है। तो पाँव धोने का सही तरीका यह है कि आपने अपने टखनों से कुछ ऊपर अपने पाँव धोने, और अच्छे तरीके से आपने ये जो टखनों के बैक साइड वाला हिस्सा है यहाँ पर हाथ फेर लेना है, और अच्छे तरीके से आपने ये अपने पाँव 3-3 मरतबा धो लेने हैं। और इसी तरह आपने अपने पैरों की उंगलियों का खिलाल भी करना है। ये भी सुन्नत तरीका है। खिलाल करने का तरीका यह है कि आपने अपने बाएं हाथ की छोटी चुंगली अपने दाएं पाँव की छोटी चुंगली में इस तरह डालनी है, और इस तरह आपने अपने पैरों की उंगलियों का खिलाल करना है। इसी तरह जब आप अपना बायां पाँव रखेंगे तो यही चुंगली इस तरफ बाएं पाँव की चुंगली तक आपने लेके आनी है। तो ये वजू करने का मुकम्मल सुन्नत तरीका है मर्द और औरतों के लिए। सवाब की नीयत से ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक लाजमी पहुंचाइएगा।